में एक अच्छा जीवन जीने का मौका दिया, ऐसी हमारी श्रद्धा माँ को हम सभी विनम्र भाव से अपनी श्रद्धांजलि के रूप में उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मध्य रहे, अमर रहे और उनकी जलाई हुई ज्योत, उनके द्वारा पुरोहित पौधा फलता फूलता रहे और उसमें हम भी अपनी आहुति के रूप में अपना सहयोग देते रहें। ऐसी भावना आज हम सभी के मन में, ये दृश्य जब आप हमारी संस्था में हमारे सामने आएगी तो सभी के मन में एक ऐसा भाव पैदा होगा कि संसार में है क्या, कुछ नहीं। जो एक क्षण के बाद में क्या होने वाला है शायद सभी जानते हैं कि कुछ पता नहीं है, फिर भी हम निहारने के लिए पलक पावड़े बिठाकर हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी संस्था माँ के दर्शन, हमारी संस्था माँ जिन्होंने हमारे लिए जीवन का एक एक क्षण और एक एक लहू का उनका अंतःकरण से बहुत बहुत हमारे जन रहे। ये भाव जो ये क्षण हम देख नहीं पाते हैं, जिन्होंने जीवन किया, जिन्होंने हमें एक सहारा दिया जब हम कहीं रोड पर पड़े थे और उठा करके लेकर के आए, और उन्होंने अपने हाथों से अपने पूरे ताकत के साथ में उन्होंने जो हमारे लिए चैरिटी और आदि चीज़ों से इकट्ठा करके हमारा भरण पोषण किया। ऐसी संस्था माँ सिस्टर डेमियन हमारे मध्य यो नहीं है, लेकिन उनकी आंखें हमें निहार रही हैं कि हमारा उनके प्रति क्या भाव है। इसलिए नम आंखें, सभी की आंखों के अंदर आंसू की बूंदे, शायद कोई व्यक्ति हम भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए ये जीवन उनका उद्धार था। जो क्षण उन्होंने स्नेह दिया, शायद ये क्षण बहुत बहुत दिल की गहराइयों में बैठकर हम उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे लिए क्षति है। शायद यह क्षति कोई भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन परम पिता परमेश्वर को जो मंजूर होता है, जो उनके भाव होते हैं, जितने दिन उनको हमारे लिए सेवा के हेतु उधार दिए थे, वो आज पूर्ण हो चुके हैं और वो हमसे विदा लिया है। इस विदाई की घड़ी में जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति जितना ज़्यादा समय रहता है आज उतार तो नहीं पाएगा, योग्य सहयोग कर हम उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसी भावना सभी के मन में है और होनी चाहिए, क्योंकि बिगड़ भावना के जो व्यक्ति और बिगड़ किसी स्वार्थ के समाज सेवा के लिए उतर गया, जिन्होंने अपना घर नहीं बसाया, जिन्होंने अपने माँ बाप नहीं समझे, जिन्होंने अपने बहनों को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा और घर बार छोड़े, सब छोड़ करके आप सभी विमंदित और विशेष योगी जन, जिनका संसार में कोई नहीं था, कोई कलकत्ता का था, कोई आसाम का था, कोई उड़ीसा का था, शायद किसी की भाषा अलग थी, किसी का रहन सहन अलग था, लेकिन सभी को एक माला के अंदर पिरो करके, जिन्होंने जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण सेवा का एक उद्देश्य समाज के प्रति उदाहरण, हम उन सभी को हृदय से नमन करते हैं। हमारी संस्था माँ के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और एक भाव के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार आता है कि यह तो काम कोई भी कर सकता है, लेकिन
पता तब चलता है जब वो उस काम को हाथ में लेता। काम करने और करने में बहुत दूर है। इसलिए निस्वार्थ जिस काम को, जिस मुद्दे को, जिस उद्देश्य को उन्होंने जीवन में ठाना, बचपन से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के दौरान इतनी सेवा की है जिसको शायद एक आम इंसान किसी के प्रति कोई नहीं कर सकता। जिनके कभी कभी कीड़े पड़ गए हो और उसको अपने हाथ से निकाल कर, कभी कभी किसी के कपड़े खराब हो गए हो, आप थोड़ा सा पीछे आ जाए। ऐसा भाव हमारे सिस्टर्स जो बाहर से बता रहे हैं, उनके बेटे की व्यवस्था कृपया मंच विराजे। तो है एक प्लीज। अग्रज और जो इस काम को कर चुके हैं, ऐसी हमारी संस्था माँ के प्रति जो भाव हमारी सभी सिस्टर्स प्रदर्शित कर रही हैं, उनके भाव, उनकी प्रेरणा है, उससे ये संस्था आगे भी अपने कर्म क्षेत्र के अंदर उन्नति करती रहेगी। बिना भाव कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। और ये एक बहुत बड़ा उदयपुर और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा एक विशेष समय है, जिसके अंदर किसी भी कार्यकर्ता का इतना सम्मान और उसके प्रति इतने भाव शायद उदयपुर के अंदर ये पहला मौका है। और ऐसी त्याग तपस्विनी की मूर्ति हमेशा इस धरती पर जन्म लेती रहे। जैसे कई योद्धाएं जन्म लेते हैं, कई विद्वान वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, ये इनके क्षेत्र में उनका एक अनूठा उदाहरण था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपना जीवन संवारा, इन्होंने अपना जीवन का उद्धार किया। जीते तो सब हैं, जीते तो सब हैं, लेकिन जब हम दूसरों के लिए थे, उस समय एक विशेष आनंद आता है, एक विशेष अनुभूति होती है। ये अभी जो आपके सामने ऊपर जो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, ये डॉक्टर अंजुला है, अंजू है, जो यहाँ पेशेंट थी और स्वस्थ होकर ठीक हुआ है 6 महीने से, और ये वापस अपनी संस्था माँ के प्रति एक भाव और श्रद्धांजलि के रूप में आज हमारे मध्य एक उदाहरण आप सभी के सामने देखने को, महसूस करने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। रोना तो हर व्यक्ति को ऐसे वक्त पे तो आता ही है, जिन्होंने स्नेह दिया, उनको पास में बिठा करके उन्होंने इतनी बातें की हमारे सामने। अंजू जी, आप यहाँ बैठिए, क्या तकलीफ है आपको, कैसे क्या है? संस्था माँ ने उनको अपनी बच्ची की तरह रख करके और उन्होंने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। ये उनके लिए भी और हमारे लिए भी प्रेरक हैं। मैं अंजू जी के लिए बहुत स्वास्थ्य की कामना करते हैं और सदैव संस्था माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ उदाहरण के रूप में मिल रहे हैं। इसके अंदर सभी लोगों का सहयोग है, चाहे छोटे कार्यकर्ता से लगा करके बड़े से बड़े ऑफिसर, बड़े से बड़े हमारे सिस्टर्स, सभी का उनका हाथ बढ़ाने के लिए हमारे सभी सिस्टर्स ने जो यहाँ हैं, उन्होंने अपना पूरा भरसक प्रयास और उनकी ताकत, उनकी सेवा में उनका नाम और आभार जताते हैं कि हमारी संस्था माँ सिस्टर देमेन को उन्होंने इतना अच्छा रखा और उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित किया। परिवार जनशक्ति के नरेश जी संस्था माँ सिस्टर देमियन को अपनी श्रद्धांजलि के रूप में उपस्थित हुए हैं। इन्होंने संस्था माँ का जो एक पहले भी कई बार हाथ मजबूत किए हैं और
ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई बार संस्था के प्रति भाव के रूप में, अर्थ के रूप में, समय के रूप में जो दान किया है, जो दिया है, उसका संस्था हमेशा आभारी है। कृपया पधारें। और ऐसी संस्था में जिन्होंने आज से करीब 27 वर्ष पूर्व इस संस्था को स्थापित किया, उस समय थे उन कई एक सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना कितना समय दिया होगा, उसमें कितना समय लगा होगा और उसमें कितना कष्ट हुआ होगा और उसके अंदर उन्होंने कितनी कठिनाइयों को महसूस किया होगा, ये उनका दिल जानता है, ये उनका जानता है। कभी उन्होंने अपना कष्ट किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं किया। ये उनका बहुत बड़ा तरह था कि कष्ट सहते हुए परीक्षण की घड़ी में होना, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। ये आज जो लोग उनके प्रति एक अच्छी भावना के साथ में यहाँ पधारे हैं, यह हमारा सच्चा और उनके प्रति एक विशेष लगाव जो सभी को महसूस हो रहा है। ऐसी हमारी संस्था को सभी की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और हम उनके प्रति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी से आग्रह करेंगे और जो सहयोग समा, क्योंकि कर्म कभी मरता नहीं, कर्म हमेशा जिंदा रहता है, कर्म लौट कर आता है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को मिलता है अच्छा या बुरा। जो उन्होंने अच्छे कार्य क्षेत्र को चुना और उसके अंदर अपना तन मन धन सब कुछ देते हुए अपने जीवन का बाल्यपन, युवावस्था और अंतिम क्षण तक उन्होंने सेवा भाव को नहीं छोड़ा, यह बहुत बड़ी बात। बाकी सरकार या कोई भी 60 साल के बाद भी रिटायर्ड हो जाता है, लेकिन 80-85 साल तक कंटिन्यू समाज में सेवा करते हुए अपनी अंतिम सांस लेना, यह एक बहुत बड़ा योगदान था और योगदान के लिए हमारा समाज, हमारे थी और है वो सभी उनका आभार और के प्रतिभाव के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आप सबको मौका दिया जाएगा। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा और सब पास में आकर जिस जगह चरण स्पर्श करेंगे और जो भी फूल वगैरह जो भी आप लाए हो वो अर्पण कर देंगे। सबसे पहले सिस्टर के परिवार वाले आएंगे और उसके बाद में सभी सिस्टर्स आएंगे, फिर सभी स्टाफ, फिर सभी लोग, फिर सभी स्टाफ लोग। के हकदार हो प्रभु राज में आओ, किया मेरे लिए किया, भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, भाइयों को जो
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। भजन चलता रहेगा और जिसको भी श्रद्धांजलि अर्पण करनी है कृपया वे आ जाएंगे और दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे।
परमात्मा हमेशा प्रत्येक व्यक्ति उनमें समर्पण, उनके प्रति एक भाव कि कहीं आप हमें भूल नहीं जाए। हम जहाँ कहीं भी हो हमें लेकर के साथ संबंधित से शुरू की गई आशाधाम आश्रम संस्था आज करीब 300 के करीब पहुंच गई है। यह आपका कर्म क्षेत्र था जो जिसके परिणाम ये हमारे सभी लाभार्थियों की तरफ से ये सच्चे भाव, इनके जितने निर्मल और स्वच्छ भाव, जिनके मन में कुछ नहीं, सिर्फ माँ कहाँ गई, संस्था माँ अलग है, इनके तो सिर्फ माँ थी जिन्होंने अपने हाथ से उनको खाना खिलाया, अपने हाथ से जिनको दवाइयाँ दी, जिनको अपने हाथ से इनको स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, वो हाथ आज ये सभी ढूंढ रहे हैं कि आज हमारे सिर पर आपका हाथ क्यों नहीं। ये सभी लोगों का एक भाव है और शायद आप सभी जो देख रहे हैं, यह संसार में एक ऐसी स्थिति है जिसे हर व्यक्ति को जूझना पड़ता है और उसी जूझने के लिए एक मिशन कायम किया था सिस्टर डेमियन ने, और उस मिशन के अंदर, उस परीक्षण के अंदर वो खरे उतरे और उन्होंने अपना लक्ष्य को भेदा, अपने लक्ष्य तक पहुँचे। ये उनके जीवन का, उनके 85 ईयर्स 85 वर्ष का निचोड़ जो आज आपके सामने इतने लोग उपस्थित हैं, यह उनके कार्यक्षेत्र का ही एक उदाहरण है और हम सभी उनके प्रति नतमस्तक हैं। परम पिता परमेश्वर हे ईश्वर, उनको हमारी सब की तरफ से यह एक प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें अच्छे स्थान प्रदान करें। उनके थोड़ा सा जल्दी करें। और ये हमारे सभी लाभार्थी हैं, लेकिन इनके अंदर हर व्यक्ति के अंदर एक कला जो हमारी संस्था माँ सिस्टर डेमियन ने पैदा की, उन्होंने नए नए प्रशिक्षण दिए, नया नया उनको खेल का भाव पैदा किया, नया कार्य करने का उनके अंदर भाव पैदा किया और एक मशीन की तरह उनके जीवन को डाल दिया है कि सुबह 5 बजे से लगा करके अपनी दिनचर्या हर व्यक्ति निश्चित करके ऐसे एक अनूठा उदाहरण हमारी संस्था माँ ने इन सभी के जीवन में भरा एवं भरने की कोशिश करते हुए अपनी विदा की सभी से ली और अलविदा कहा। और उन्होंने अब ये सब जिम्मेदारी आप सभी समाज के प्रबुद्ध जनों के कंधों पर डालकर उन्होंने अपने आप को अलविदा कह दिया। बाकी काम आप जो हमारे सामने श्रद्धा देने पधारे हैं, ये अब आप जैसा भी उचित समझे, अनुचित समझे। और अब हमारे सिस्टर डेमियन के परिवार वाले देखिए, ये विडम्बना, कितना व्यक्ति रो रहा है उनके लिए। आज उनके लिए भावना, इनको कोई भाव मालूम नहीं है, लेकिन एक भाव उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। वीणा जी, उनके सिस्टर के सभी परिवारजन सिस्टर्स हैं पधारे और अपने बड़े सिस्टर के परिवारजन आए हुए हैं, बहुत दुख के साथ हम उनके दुख में सम्मिलित हुए। सिस्टर की बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, दोनों सिस्टर, एक दिल्ली में, केरल में, एक अभी रास्ते में पहुंचने वाले हैं। दोनों तीनों बहनें हैं सिस्टर के।
हम इनके दुख में सम्मिलित होकर इनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जो सिस्टर ने संस्कार उनके परिवार से पाया था और यहाँ पहुँचे, इस रेगिस्तान में आकर बेस और दुखियों का सहारा बने, उसके लिए हम ईश्वर को और उनके परिवार को, उनके दिवंगत माता पिता और भाई को और जो भी उनके घर से चल बसे हैं उनको धन्यवाद दें कि कितने पुण्य आत्मा उन्होंने पैदा की, कितने पुण्य आत्मा अच्छे संस्कार उनको उन्होंने देकर हमारे बीच में भेजा कि वे हमारे बेसहारों का सहारा बन सके और जिनका कोई नहीं है उनके लिए माँ बन सके। हम ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें और प्रभु की जय करेंगे। अभी मैं निर्मल सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे सिस्टर के आदर और सम्मान में जो आपने उनसे प्यार पाया है, उनसे अनुभव पाया है, उसे आप सबों के सामने प्रकट करें ताकि उनका स्नेह हमें भी आपके द्वारा मिल सके। आशाधाम के सभी लाभार्थियों को मैं आज इस दुख की घड़ी में जो है मैं बहुत क्लियर बोलूं कि आज आशाधाम अनाथ हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसी छत्र छाया जिसका मुकाबला शायद कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ से अगर मेरी आवाज जा रही है पूरी अथॉरिटी को मैं निवेदन करता हूँ कि जो सिस्टर डेमियन ने हमारे लिए एक वो एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल के अनुरूप यहाँ पर वापस से एक ऐसी लीडरशिप रहे कि इनको वो प्यार मिले। आज इनकी आंखों में आंसू बता रहे हैं कि सिस्टर डेमियन ने क्या कमाया। कमाई हर आदमी करता है, लेकिन सिस्टर डेमियन ने क्या कमाया, आज सबकी आंखें आंसू से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने जितने जनों को, मेरे ख्याल से हर आदमी का किसी न किसी तरह से रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरे को जब मिले थे, मेरे फादर की डेथ हो गई तो मुझे कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब आप देखिए, कोई लेडीज किसी का बाप बन सकती है क्या? वो बाप। और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब गुड नाइट नहीं बोला मुझे, और चेहरा देख के समझ आती है आज क्या तकलीफ है। और कई बार इतनी तकलीफें आशाधाम में आती है, बजट टाइम पे नहीं आता है, पेशेंट परेशान होते हैं, सब चीज होते हैं। सिस्टर डेमियन शेयर करती थी और जो जो उन्होंने उम्मीद की थी हमसे, वो उम्मीद पूरी हुई। मेरे को पूरा विश्वास है कि अब वो एक ऐसी दिव्य ज्योति बन गई है कि हमें आशीर्वाद देगी और वो आशीर्वाद से हमको प्रेरणा मिलेगी। मैं आप सभी से इस दुख की घड़ी में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब धैर्य बनाए रखें। अपन जितना रोएंगे उतनी उनको तकलीफ होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन रो मैं भी रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि सिस्टर ने मानवता की वो मिसाल बनी। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि उनके दिल में कभी भी किसी विशेष धर्म जाति के लिए भेदभाव था ही नहीं। और कई बार कोई आते कि साहब मेरे को पढ़ना है, सिस्टर तो पढ़ाई करवाती, किसी को कंप्यूटर कोर्स करवा रही, किसी को सिलाई सिखा रही है। ऐसा इंसान भूतो न भविष्यति, न तो कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सिस्टर को अपने चरणों में स्थान दे। और आप आशाधाम वालों से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे मैं ये आऊँ नहीं आऊँ, आपके पास मेरा नंबर है। मैं आशाधाम के लिए हमेशा समर्पित था, समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगा। और मैं सिस्टर सीना से कह रहा हूँ कि 2 दिन में आपने जो मैनेजमेंट किया उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बुद्धि देने वाली सिस्टर डेमियन ही अपने को कर रही है। आज वो सब देख रही है अपने को। और जिस तरह से केरल से उनकी फैमिली का आना, वहां से यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं। किस तरह से आप लोग आए हैं, कुछ दिन पहले आप मिल के गए थे। और सच बताऊं, कभी इससे बड़ी बड़ी बीमारियों में सिस्टर बच के आ गए। परसों उन्होंने कहा कि आपको भगवान के पास जाना है। मैंने कहा सिस्टर ऐसा होता है क्या? तो कहा नहीं, बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। इतना मौत के लिए प्रिपेयर होना, शायद दर्द भी हो रहा होगा, सहन भी करा होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों पे कभी जाहिर नहीं किया और कभी भी सच के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने। कई बार हमने इंस्पेक्शन वगैरह देखे, मैंने कहा सिस्टर इनको ऐसा बोलना पड़ेगा, इनको ऐसा नहीं, हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर पे उनका इतना ज्यादा मतलब आप देखिए विश्वास था और वो विश्वास साबित हुआ। मैं आप सबके इस दुख में शामिल हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और वो हमें आशीर्वाद देती रहे। और मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने अपने को दिया है शायद हम कभी भूल ही नहीं सकेंगे। तो उस जिस समय अपने को रोना है उस समय आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें धैर्य दे। मैं उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ कि आप सब धैर्य रखें। सिस्टर अर्चना जो कि केरल गए थे और केरल से लौट करके आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और 2 दिन से हमारी जो प्रोविंशियल वगैरह अजमेर से मदर वगैरह हमें गाइड कर रही थी, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और सिस्टर की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि सभी धर्म एक है, मानवता ही धर्म है और हर आदमी में परमात्मा का निवास होता है।
मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ गीता का, इसका जो सुनने में आएगा तो उसकी आत्मा डायरेक्ट भगवान शांति प्रदान होगी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चलन क्लेद्यन्त्यपो न शोषति मारुत। आत्मा को न तो कोई छेद सकता है, न काट सकता है, न गला सकता है, न सुखा सकता है। आत्मा अमर है। सिस्टर डेमन हमें देख रही हैं, उनका शरीर गया है लेकिन आत्मा अमर है। और आप देख जिससे आसाराम का जो सपना सिस्टर डेमियन ने देखा था, आज 27 साल किसी आश्रम को चलाना उदयपुर में, सरकारों का कोई सहयोग नहीं मिलता है, सरकारें सहयोग नहीं करती है, हर जगह राजनीति चल रही, लेकिन सिस्टर डेमियन ने बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के अपने लेवल पे इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और एक न एक चमत्कार होगा और हमारे यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और आप सबको भगवान धैर्य प्रदान करें। यह हमारे आशाधाम आश्रम के स्तंभ और हमारे सिस्टर डेमियन के परम भक्त, और सुबह इनकी यहीं से शुरू होती थी। हमारे निर्मल जी सर की जैसा मन है वैसा उनके भाव हैं। उनका बहुत बहुत आशाधाम आश्रम, हमें विश्वास है कि ऐसा प्यार मिलता रहेगा और जहाँ चाह है वहाँ राह है। जो सोचा सिस्टर डेमियन ने वह पाया है और उसका उन्होंने कई ऐसे समाज में उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें एक हमारे मध्य हमारी ऑफिसर्स हैं, हम उनको बहन तो ऑफिसर्स के नाते नहीं कहे, लेकिन दर्शना जी हैं जिन्होंने 2 बच्चे गोद लेकर के वो इनकी प्रेरणा से पाल रहे हैं। हम उनका तहे दिल से और हमारी संस्था माँ सिस्टर डेमियन का जो उन्होंने अनुसरण करके एक मिसाल कायम करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं दर्शना जी का और उनके विचारों का हम बहुत अंतःकरण से हम उनका सम्मान करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनका पधारना हमारे लिए बहुत बड़ा श्रद्धांजलि के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। दर्शना जी का बहुत बहुत आभार। और हमारे मध्य सभी उनके परिवार से पधारे, जैसा कि मैं सभी शायद जानते हैं, हमारी सिस्टर के कुल 11 भाई बहन हैं, जिसमें 4 भाई और 7 बहनें हैं और उनमें से 4 बहनें सिस्टर्स हैं, तपस्विनी हैं और उन्होंने अपना जीवन सन्यासी के रूप में धारण किया। ये उस परिवार का समाज के प्रति बहुत बड़ी देन थी। जैसा कि सिस्टर सिन्हा जी ने कहा कि ये परिवार के संस्कार ही थे जो आज इनके परिवार में 4 तपस्विनी बहनें पैदा होकर समाज की सेवा में लगे रहे और आज उनमें से एक बहन हमारे से परम पिता परमेश्वर की तरफ अग्रसर हो गई। उसके लिए हम सभी श्रद्धावत उनको नमन करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार। और हम सभी हमारे सिस्टर्स हैं जो पधारे और हमारे सभी सिस्टर की तरफ से ये एक श्रद्धा सुमन समर्पण भाव उनके प्रति उन्होंने बहुत किया। हमारी अर्चना जी तो बड़े चिंतित रहते थे खाने पीने के लिए और वो जाए तो वापस आए, ये बहुत बड़ी बात थी, जिसमें हमारे कई ऐसे शिक्षाविद तपस्विनी हैं। सभी सिस्टर्स, कृपया अंजना जी सभी सिस्टर्स को बुलाएं और सभी एक साथ पधारे, जो विराज रहे हैं पधारे। कृपया अर्चना जी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, करबद्ध में हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ में हैं। हम आपकी सेवा की सराहना करते हैं। आपने हमारी संस्था माँ सिस्टर डेमियन के हाथ मजबूत किए हैं, आपने उनको सहयोग दिया है। अभी सभी सिस्टर ने उनको एक अच्छा बल दिया और उसी बल के कारण हमारी संस्था सिस्टर डेमियन इतना कर पाई। यह आप सभी लोगों का बहुत बड़ा उनके प्रति भाव का समर्पण था। हम सभी तपस्विनी बहनों का बहुत बहुत आभार और संस्था माँ सिस्टर डेमियन के प्रति अपनी एक प्रार्थना उनकी आत्म शांति के लिए और उनके एक भाव को उनके प्रति जो उनके मन में है वो प्रार्थना के रूप में उच्चारित कर रहे हैं। ये हम प्रभु करते
हमारे सिस्टर के लिए कि सिस्टर जिसने हम सभी को पूर्ण मार्गदर्शन दिया है, प्यार दिया है और सेवा करने का महत्व सिखाया है कि सेवा कैसे करनी है बिना भेदभाव के। सिस्टर हमेशा कहा करती थी कि हम सब एक ही परम पिता के बच्चे हैं। अगर कोई अलग ईश्वर होता तो सबके बनावट अलग होती, किसी का नाक कहीं और होता, किसी का कान कहीं और होता, लेकिन हर धर्म के लोग सभी एक ही बनावट के हैं। मतलब कि हम सब एक ही परम पिता के बच्चे हैं और सिस्टर ने कभी भी यहाँ पर किसी बच्चे का भेदभाव नहीं किया। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अंतकाल तक रहेगी आमीन। मृत्यु विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। मृत्यु विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। मृत्यु विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहें। अब हमारे संस्था के प्रथम सहयोगी, यूँ तो लाइन काफ़ी लंबी है कि संस्था में सिस्टर डेमियन ने स्वर्गीय एडवोकेट फतेह सिंह जी मेहता से 200 रुपये प्राप्त कर इस संस्था का एक नाश किया था। 200 रुपये से उन्होंने एक पूजा प्राप्त कर ये काम शुरू किया था। उसी कड़ी में हमारे मध्य हमारे प्रथम कार्यकर्ता वीणा जी का परिवार हमारे संस्था मां सिस्टर डेमियन के लिए उपस्थित हैं और ये भाव जब से संस्था कायम की थी तब से लगा करके यह पूरा परिवार इस संस्था के लिए पूरा समर्पण भाव से सहयोग करता रहा है। यह संस्था उनका बहुत बहुत आभार मानती है। ऐसा ही भाव आगे भी उनका बना रहे। उनके विचार और उनके सहयोग के लिए संस्था हमेशा आभारी रहेगी। और इसी बीच हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत बहुत संस्था के प्रति बिगड़ किसी यहाँ पैसों का महत्व कार्यकर्ताओं ने भी नहीं दिया। 6 और 8 महीने तक लोगों को पैसे नहीं मिले। बिगड़ किसी पैसे के यहाँ सेवा भाव से प्रत्येक कार्यकर्ता जो सेवा कर रहा है इसका हमारे यहाँ उल्लेख करना, उनको उनके प्रति आभार प्रकट करना और हमारी संस्था मां सिस्टर डेमियन के हाथ मजबूत करना, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। यह संस्था मां की अपनी ओर आकर्षित करने का उनके निर्मल भाव, शांत स्वभाव और उनकी आंखों में हमेशा दया की बरसात होती रहती थी। ऐसी दयावान संस्था मां सिस्टर डेमियन के प्रति हम सभी कार्यकर्ता जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनके कार्य की सराहना किए बिना भी नहीं रह सकते। और हमारी संस्था ने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान किया, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार। और संस्था के प्रति जितने भी पधारे हैं कृपया पधारें और अपने श्रद्धा सुमन संस्था के प्रति, संस्था माँ के प्रति बहुत बहुत भाव के हम आभारी हैं। जो भाव आज हमारी संस्था माँ के लिए
यहाँ लेकर के बढ़ा रहे हैं। और परम पिता परमेश्वर से सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जैसा हमें कर्म करने की जो बुद्धि, जो हमें सक्षम और जो में हमें ताकत दी, वैसी सभी को देते रहें और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सिस्टर के परिवार से और भी मेहमान आने वाले हैं। अभी हम सब लोग प्रार्थना में भाग लेंगे। चुने हुए पुरोहित, जैसे हमें हमारे सिस्टर को ईश्वर में चुना है, उसी प्रकार हमारे भाई फादर जो हमारे बीच में आए हैं, उनको ईश्वर ने चुना है। जो सिस्टर की मातृभाषा थी, बचपन से जो भाषा बोला था सिस्टर ने, उसी भाषा में ये लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम मौन रूप से तन मन से उस प्रार्थना में भाग लें और सिस्टर को स्वर्ग राज्य में पहुंच गए हैं, उनसे हम प्रार्थना करें कि ईश्वर ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ ആദിനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, നീ ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോപത്തോടു കൂടിയാകരുതേ. കർത്താവേ, എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ അസ്ഥികൾ ഇളകിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും മനുഷ്യകളെയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ദൃഢത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോകും, എവിടെ വിളിക്കും കർത്താവേ, നിൻ സന്നിധി വിട്ടങ്ങളെ. ആകാശം നിൻ പാർപ്പിടമല്ലോ, കരയും കടലും നിറയുന്നോരേ. പാതാളത്തിലും അവിടുന്നല്ലോ വാഴുന്നവിടെ ഒളിക്കും ഞങ്ങൾ. പാപം വലുതാണതുപോലെ ഹൃദയം വലുതെന്ന് കാണിക്കായകൻ നരകണമാകെ നശിക്കും നോരം. നാഥാ, നിന്നുടെ മാംസനിണങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരെ കൈവെടിയല്ലേ. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്റെ മേൽ നീ കൈകൾ വച്ചു, ആദിയിലലിവോടു ജന്മം നൽകി. മർത്യനു നിന്നുടെ രൂപവുമേകി, പാപം ചെയ്തു നിനക്കെതിരായി കോപം പൂണ്ടു നശിപ്പിക്കല്ലേ. നാഥാ, നിന്റെ അനുഗ്രഹപൂരം വർഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിലെല്ലാം. ബലിപീഠത്തിൽ കൂടുചുമക്കും പ്രാവുകണക്കെ തിരുസഭ നിൽക്കൂ. ഓടുതകർത്താർ പാക്കളെയെല്ലാം കരുതി കഴിക്കാൻ സർപ്പമണഞ്ഞു. കർത്താവേ, നിൻ ദിവ്യ നിരത്താൽ നേടിയ സഭയെ കൈവെടിയല്ലേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നിർഭനാം മിശിഹാ കർത്താവേ, നീ അമ്പരവീഥിയിൽ അന്തിമനാളിൽ അന്ത്യവിധിക്കായി അണയും നേരം കനിവോടു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. സിദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ ചേർത്ത
നിത്യവിലും നിന്നടിച്ചേണം ആദ്യം മുതൽ നീക്കുമാമേ നിത്യമോന്നത മംഗളമോടെ കുരിശുവിനേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ന്യായാധിപനാം ശികാരാജൻ മേഘച്ചുരുളിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അറുതി വരുത്തോരവികളമോദം പകരണമേ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം. ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിലായിരിക്കുമെന്ന് നല്ല കള്ളനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നീതിമാനും അനുഗ്രഹസമ്പന്നനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ നീതി നടത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയവും ഭീതിജനകവുമായ വിധി ദിവസത്തിന്റെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആലംബവും മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹായി നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ആരാധ്യനാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിപ്പോലൊരു മാലാക വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികേ. കേട്ടു നടുങ്ങി മനമിളകി പേടി വളർന്നിൻ സ്വരമിടറി വിഴിനീർ തൂകി ഉണർത്തിച്ചു ഞാനൊരു നിമിഷം. ദൂതൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല, സമയം തെല്ലും തന്നില്ല, ഹൃദയുടെ പിടിയിലമർന്നു ഞാൻ നാഥ നീതാൻ അവലംബം. നിങ്ങളുടെ ശരണവും ആശ്രയവുമായ ദൈവമേ, പാപങ്ങളും കടങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവനെ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന്റെ അഗ്രാഹ്യമായ അനന്തകാരുണ്യം അത്ഭുതാവഹവും ആരാധ്യവുമാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നു മൃതരുന്നാകെ. ബാബാപുത്രൻ റൂഹായ്ക്കും കീർത്തന ഗാനം പാടുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നയച്ച് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. മർത്യഗണത്തിന് മൃത്യുവിനെ ഹരിയ വിമോചനമരുളീട. തൻ പ്രിയ സുതനെ നിയോഗിച്ചോ ദൈവം നിത്യസമാരാധ്യൻ. ദൈവത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും. പാവനമാകും കുരിശിനെയും തേടുന്നവരെല്ലാം അക്ഷയമുന്നത മഹിമാവിൽ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഇരുളിൽ മുങ്ങിയ ഹൃദയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ പ്രഭയാൽ ഉജ്ജ്വലമാക്കിയ സർവേശ വാഴ്ത്തി നമിക്കുന്നു. ആദിമുതലേക്കുമാമേ ആരാധകരുടെ അർപ്പണകൾ നിൻസന്നിധിയണയട്ടെ. ദുഷ്ടപിശാചിൻ വഞ്ചനകൾ നാദാനങ്ങൾ തകർക്കട്ടെ. നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പാപിനിയോട് അരുളി ചെയ്ത് അവളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച കർത്താവേ, പാപമംഗലമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സമാധാനത്തോടു കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
മരണശേഷം മഹത്തായ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. നിന്റെ പരിപാലനത്തെ നിരന്തരം പുകഴ്ത്തുവാനായി ഞങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, യുവരാജന്റെ പുത്രിയെ ഉയർപ്പിച്ച് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച കർത്താവേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവരെ നിരാശനാക്കാതെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവും അതിലെ ജടികാശകളും നീർപ്പോളകൾ പോം എല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. ഇന്നലെയുള്ളോരിന്നിവിടില്ല, ഇനി വരികില്ല. യാത്രക്കാരാ മുന്നിലതാ നിൻ അവരിടമല്ലേ. പറുദീസ ഞാൻ കണ്ടൊരു ദിനമെൻ പാവന തന്നിൽ എത്ര വിശിഷ്ടം സുഖസമ്പുഷ്ടം ദർശന സുപദം. ദൈവമേ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃത്യതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, എന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ. എന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്തുലങ്ങളാകുന്നു. കർത്താവേ, നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതയും നിന്നെ വന്ന് ആരാധിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, മനുഷ്യനു ജന്മം നൽകിയ നാഥ, മരണത്തിൽ നീ പുനരുത്ഥാനം പകരുന്നല്ലോ. വാഴ്ത്തിയിടുന്നേ. ഒഴുകി വരുന്നു വാനവഗാനം,
ഊഴിയിൽ നിന്നും മൃതരുണരുന്നു നിത്യവിരുന്നിൻ പുലരി വരുന്നു. ഗുരുമോഹനമാ പുലരിയിൽ നാദ പൂങ്കതിരണിയും സുഹൃത്തികളോടെ നാദം ചേരാ വരമരുളേണം. പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസനെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉദ്ധാനപ്രതിഷ്ഠ മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ കൂടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ മിശിഹായേ, അഭേദ്യമായ നിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മരണം വഴി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ മഹത്വത്തോടുകൂടെ ആഗതനാകുമ്പോൾ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യഹൃദയം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. അവിടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധരോടുകൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്നെ പാടിപ്പുകെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കറകൾ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും നീക്കും. अपनी प्यारी सिस्टर को माँ के आंचल में समर्पित करते हुए बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु। हे सत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया, ईश्वर प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल सदा रहेगी आमीन।
ही जीवनदाता, मृत्यु विजेता और अब और सदा सर्वदा अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में है प्रभु महिमामय तुझ पाए, तेरे दाहिनी ओर हो संतोष आशीष पाए। प्रभु तेरी सूलों को नतमस्तक हो आराधे, सलीब सबका उद्धार है, सलीब में ही जीवन है। आकाश धरती सब तेरी बद्ध जीवन पाने दे, जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। लोगों के पापों को मिटाके को जीवन दे, ज्ञान शांति पाने से सभ्यन तेरी संतान है। बदलो तेरी काया को एवं पावन लोहू को, सीखा लिया पृथ्वी में, सीखारो अब आकाश में। ये बीजों मिट्टी में उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर तुलही की आवाज मृद सारे जी उठे। पिता सुर पवित्रात्मा प्रभु को नव जीवन दे, शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश है यीशु तो दे दो मुक्ति पापों से, न्याय विधि से बचाए तेरे नश्वर भक्तों को। हे प्रभु तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले, तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का शाखेंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। स्वीकार करना प्रभु मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे दासों को बलिदान सारा। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। लोक प्रागम इसका त्यागो पूर्वजों का पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। अटारी में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास पूर्वक, सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। हे प्रभु मैंने घर से तुझे पुकारा है, हे स्वामी मेरी पुकार सुन ले। मेरे तेरे शब्दों पर तत्परतापूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों की
मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु के प्रतीक्षा करती है। उनसे अत्यधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इस्राएल प्रभु पर आशा लगाए रखे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके द्वारा सदा मुक्ति है और इस्राएल को उसके अपराधों से उद्धार करेगा। हे प्रभु, तूने अपनी सजीव जीवनदायी वाणी से मृतक लाजरुस को जिलाया। वही वाणी हमारी बहन शिष्य देबियन को न्याय विधि के दिन जिलाए और तेरी दाहिनी और धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा और सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। सबके प्रभुवर, तेरे दूसरी महिमापूर्ण आगमन की समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस भयानक क्षण तेरे इस भक्त सिस्टर डेमियन पर दया दृष्टि डाल और इन्हें स्वीकार कर, जिससे इन्हें भी उसी मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बना जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज के इस धर्म कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर, कलीसिया उसकी संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल